नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, बड़ी नेताओं की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर मंथन। लॉकडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के इस्तीफे की खबरों पर लगा विराम। कहा, कांग्रेस में जाने की बात कोरी अफवाह, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का साथ। नैनीताल हाईकोर्ट में विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में सुनवाई। आयोग की तैयारी पर हाईकोर्ट संतुष्ट। कहा, अधिसूचना हो चुकी है जारी, इसलिए टाल नहीं सकते चुनाव। उत्तराखंड में कोरोना का तेजी से बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में मिले 2916 नए मरीज, तो अकेले देहरादून में मिले 1361 केस। वहीं राजभवन के कई कर्मचारी संक्रमित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में स्नान पर प्रतिबंध। श्रद्धालुओं को बॉर्डर से भेजा जा रहा वापस। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को लेकर उमड़ती है भारी भीड़। तो चलिए पश्चिम बंगाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार शाम 5 बजे एक ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण बड़ा हादसा हो गया। गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस के पहिए पटरी से उतर जाने के कारण उत्तरी बंगाल में कूचबिहार और जलपाईगुड़ी के बीच डोबोहानी के पास मायनागोरी में उसके 4-5 डिब्बे पलट गए। कुल 12 डिब्बे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर एक्सप्रेस मंगलवार की रात राजस्थान के बीकानेर से रवाना हुई थी। गुरुवार सुबह 5:44 पर पटना रेलवे स्टेशन से चलकर दोपहर 2 बजे किशनगंज पहुंची थी और वहां से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। फिलहाल हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तो बंगाल में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी। आपको बता दें 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी और 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है। केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में दूसरी अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों की पहली लिस्ट को लेकर मंथन किया गया, जिसमें 30 से 35 प्रत्याशियों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े। लॉकडाउन से विधायक दिलीप रावत ने बीजेपी पार्टी छोड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में जाने की बात कोरी अफवाह है और वह बीजेपी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लॉकडाउन से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह बात कही जा रही थी कि लॉकडाउन से विधायक दिलीप रावत बीजेपी पार्टी छोड़कर
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिलीप रावत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कभी आरक्षण के खिलाफ कोई बात ही नहीं करी है, कभी नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि मैंने अगर कोई विभाग से संबंधित बात करी होंगी तो मंत्री के खिलाफ मैंने बात नहीं करी, और ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं वहां का विधायक हूं। अगर मैंने कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा होगा, कभी किसी विभाग को करा होगा, तो वो किसी न किसी मंत्री से संबंधित होगा। भ्रष्टाचारी आरक्षण तो हमारा ये है कि हमने कभी आरक्षण के खिलाफ कोई बात नहीं करी। जो अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनावों के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए चुनाव टालने के लिए नहीं कह सकते। चुनाव आयोग विवेक से ही कार्य करेगा। राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग ही देगा। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पर संतुष्टि जताई है। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि 8 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई है। कोर्ट इस मामले में अब 15 जनवरी को सुनवाई करेगी। चुनाव को लेकर कोटद्वार में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसे लेकर बीएसएफ, पीएससी और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। साथ ही मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। पूरी एक कंपनी आ गई है, हमारी अपनी पीएसी की फोर्सेस भी हैं, तो फ्लैग मार्च एक तरह से हम लोग संकेत देते हैं कि किसी भी तरह कोई असामाजिक तत्व जो इलेक्शन के दौरान गड़बड़ करने की नीयत से यहाँ पे मौजूद है या कुछ भी है, तो वो सहन नहीं किया जाएगा। हमारे पास पूरी फोर्सेस हैं और जो भी हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, स्ट्रिक्टली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें इलेक्शन बेस्ट तरह से करवाना है। इस समय कितने बीएसएफ की प्लाट होंगी? अब एक कंपनी हमारे पास आ गई है। टिहरी जनपद की पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। जिले और थाना क्षेत्रों के नाकों पर चेकिंग से लेकर सुरक्षा से जुड़े सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए 2 कंपनी बीएसएफ भी जिले में पहुंच चुकी है, जिनमें से एक कंपनी की तैनाती मुनिकिरेती क्षेत्र, जबकि दूसरी कंपनी को जनपद के अन्य इलाकों में ड्यूटी पर लगाया गया है। बीएसएफ की 2 कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकृति क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गियर अप है इलेक्शन कराने के लिए। इसमें 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई, 110 जी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं। उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा उसके लाइसेंस का। तो इसमें जो लोग हैं खुद ही आके अपने जो थाना उनका लगता है वह जमा करा लें। और इसमें जो इलेक्शन में जो किसी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन को बिल्कुल शांतिपूर्वक जनपद टिहरी में करवाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता को विश्वास दिलाया। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा शांति भंग न करने और आचार संहिता का उल्लंघन न करने की अपील की गई।
और एरिया डोमिनेशन और एरिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एरिया फेमिलाइजेशन के लिए हमारे को टोटल 2 कंपनियां अल्मोड़ा ज़िले में मिले हैं। एक कंपनी एसएसबी और एक कंपनी आईटीबीपी। आईटीबीपी इस वक्त सल्ट में है, जो जहां पे सल्ट में हमने कैंप कराया वहां पे अभी फ्लैग मार्च कर रही है। सल्ट और रानीखेत और द्वाराहाट इलाका को वो कवर करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। और अभी जो आप देख पा रहे हो हमारा एसएसबी जो अभी फ्लैग मार्च करके गई है, एक और कंपनी एसएसबी अल्मोड़ा में है जिसको फ्लैग मार्च कर रहे हैं एरिया डोमिनेशन और एरिया फेमिलाइजेशन। उत्तराखंड कोरोना संक्रमण का तेजी से बढ़ता ग्राफ चिंता बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे में 2915 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना ने राजभवन में भी दस्तक दे दी है। राजभवन सचिवालय ने इसकी पुष्टि करते हुए एक लिखित आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राजभवन के सभी कार्यालयों को सैनिटाइज करने के लिए 13 व 14 जनवरी को राजभवन बंद रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2206 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 13 जिलों में 2915 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 1361 संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 424, हरिद्वार में 374, उधम सिंह नगर में 217, चंपावत में 119, पौड़ी में 131, अल्मोड़ा में 85, टिहरी में 63, पिथौरागढ़ में 70, बागेश्वर में 34, चमोली में 27, रुद्रप्रयाग में 9, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला है। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान स्थगित कर दिया है और उत्तराखंड की सभी सीमाओं को सीज कर दिया गया है। मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और स्नान के लिए आने वाले यात्रियों को बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मकर संक्रांति का त्योहार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो भी बाहर के राज्यों से आदमी आ रहे हैं उसे प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें यहीं से वापस लौटाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जसपुर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर भी सुरक्षा के मद्देनजर खासा इंतजाम कर दिए गए हैं और बॉर्डरों पर पीएसी तैनात कर दी गई है। वहीं एडिशनल एसीपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने डोर टू डोर जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इंजीनियर शादाब आलम शक्ति विहार कॉलोनी में पहुंचे और डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों का पूर्ण बहुमत और प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में जनता को बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड में भी वो मॉडल अपनाएगी। हम लोग सब जगह जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जो साथ में पार्टी में लोग हैं वो सारे सहयोगी संगठन सब लोग हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सब लोगों को बता रहे हैं कि क्या नीतियां हैं सरकार की और क्या आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करेगी। मैं आपको बता दूं, सब जगह वैसे तो सबको मालूम हो चुका है पूरे उत्तराखंड के अंदर कि दिल्ली की तर्ज पर जो भी है आम आदमी पार्टी ने सारी घोषणाएं की हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर चीज में काम चल रहा है और गारंटी कार्ड बना के दिए गए हैं।
है। जसपुर में भाजपा के विधानसभा प्रवासी प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रूपरेखा तैयार की। वहीं उन्होंने बताया कि प्रभारी होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना उनका दायित्व है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है और आगे की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इस बार जसपुर की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है और कार्यकर्ताओं में और लोगों में काफी उत्साह है। जैसे प्रवासी जो प्रभारी हैं उसका दायित्व यहाँ पर है, तो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस जसपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने का काम किया। लोगों के अंदर उत्साह है और जसपुर के अंदर अब की बार कमल खिलने जा रहा है, ये बिल्कुल निश्चित है। और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पूरे जोश से हैं और पार्टी की पूरी तैयारियां। भगवानपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह ने कांग्रेस और बसपा को एक सिक्के के दो पहलू बताया, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस की विधायक रही ममता राकेश ने विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। प्रेम सिंह ने बताया कि राकेश परिवार जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन इस बार भगवानपुर विधानसभा की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है और खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं अगर कहूं, मैंने अपनी डिबेट में भी कहा कि देवर भाभी का तो रिश्ता बहुत पाक साफ है और मैं समझता हूं ये दिखावे के नाम पे यहाँ लड़के दिखाते हैं। इलेक्शन के टाइम में 2017 में भी यही किया था, अब इलेक्शन आएगा, यहाँ नगर पंचायत का हुआ, अब इन्होंने बीच में फिर लड़ाई शुरू की, अभी विधानसभा का इलेक्शन है, ये फिर ड्रामा करके दिखा रहे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद ये फिर झबरेड़ा में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रिजवाल ने कृष्णा नगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और वहां की जन समस्या को जाना और हल करने के लिए आदित्य ब्रिजवाल ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक उनके पिताजी विधायक रहे, तब उन्होंने जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराया था और वह अब तक ज्यों का त्यों ही पड़ा हुआ है। यदि मुझे जनता ने अपना आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया तो वह आने वाले चुनाव के बाद पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण एवं ड्रेनेज सिस्टम से पानी की निकासी कराएंगे। लोग आए थे और यहाँ पर हमारी टीम ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है और जनता का बहुत ही अच्छा प्यार और बहुत ही अच्छा मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रीम को मिल रहा है। जी निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी और सर्व समाज का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। कृष्णा नगर क्षेत्र में भी लोगों का बहुत ही अच्छा मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी को मिला है और लोगों ने वादा किया है कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे। धर्म संसद और अपनी किताब को लेकर सुर्खियों में आए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को हरिद्वार आते वक्त हरिद्वार पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस वसीम रिजवी को लेकर हरिद्वार कोतवाली पहुंची। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि धर्म संसद का आयोजन खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक हुआ था। इसमें नफरती भाषण देने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली में ज्वालापुर निवासी गुलबहार खान ने शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में मुकदमे में 4 संतों के नाम भी जोड़े गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।